हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अवश्य करें। इसके आगे की घंटी के आइकॉन पर क्लिक करने पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। जब हम चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कृपया इसे अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिनके जीवन को आप चमकाना चाहते हैं। कुछ कहानियाँ काल्पनिक हो सकती हैं, लेकिन उनमें छिपा अर्थ हमारे दिल को छू जाता है। आइए नजर डालते हैं ऐसी कहानी पर। आइए तार्किक रूप से विश्लेषण करने के बजाय इस कहानी के अर्थ को समझने और अभ्यास करने की कोशिश करें। अब उस पर ध्यान दें। एक व्यक्ति लगातार मिर्गी से पीड़ित है। उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली। उन्होंने उसे अपने तरीके से स्वस्थ रखने की कोशिश की, लेकिन तब भी उसे कोई परिणाम नहीं मिल सका। इसके साथ ही उन्हें अपार पीड़ा का सामना करना पड़ा। पूरे दिन वह अपनी समस्या से घबराए रहे। वह पूरी तरह से असहाय अवस्था में चला गया। उस समय उनकी समस्या का प्रभाव बहुत अधिक होने के कारण उनका अहंकार अस्थायी रूप से मिट गया था। उसने प्रार्थना की और बहुत दुख से एक पीड़ा के साथ, क्यों मैं केवल इस प्रकार की समस्या से पीड़ित हूँ, इसी सोच से सो गया। एक सपने में उन्हें अचानक सर्वोच्च प्रकाश का दर्शन मिला। उन्होंने उस सुप्रीम लाइट से पूछा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे ऐसी समस्या क्यों हो रही है? दयालु सर्वोच्च प्रकाश ने उन्हें अपने पिछले जीवन के अनुभव के साथ संपन्न किया। वह अपने पिछले जीवन में एक दरोगा के रूप में काम करते थे, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाला नहीं था और पूरी तरह से घमंडी और असभ्य था। हालांकि एक बार एक कैदी को पूछताछ के दौरान बहुत कड़ी सजा दी जा रही थी। उस दौरान उस कैदी को मिर्गी का दौरा पड़ा। यह इंस्पेक्टर चोर पर गुस्सा था और यद्यपि वह चोर प्यासा था, उसने उसे पानी भी नहीं दिया। कैदी की मौत हो गई। उसने मामले को उसके पास पहुंचने से रोकने की कोशिश की और उसमें सफल हो गया। उसने जो अपराध किया वह दुनिया की नज़र में समग्र रूप से सामने नहीं आया। कुछ साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आत्मा उनकी मृत्यु के बाद एक छोटी सी रोशनी है, लेकिन यह थोड़ा प्रकाश दुनिया में कदम नहीं रख सकता है जहां सुप्रीम लाइट मौजूद है, क्योंकि उस दुनिया में कदम रखने के लिए इस पृथ्वी पर बिना शर्त प्यार का एहसास करना होगा। अर्थात इस पृथ्वी पर प्रेम की अवस्था को अवश्य देखना चाहिए, जो कि रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसे महान संतों को प्राप्त हुआ था। लेकिन जिन लोगों को यह प्यार नहीं मिला वे सभी मध्य दुनिया में रुक जाएंगे। लेकिन हम अपने करीबी लोगों के चले जाने से बहुत दुखी होंगे। लेकिन उस दुख को देखते हुए कि सुप्रीम लाइट सीधे हमारे पास आएगी, वहाँ हम उस सुप्रीम लाइट की निरपेक्षता का अनुभव करेंगे। उस समय हम बिना शर्त असीम प्रेम की स्थिति में होंगे। उस राज्य में हमारी कोई जाति, कोई धर्म, कोई मत नहीं है। फिर जब हम इस धरती पर थे तब हमें हर घटना दिखाई जाएगी, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि हम उस घटना का अनुभव करेंगे। हम घटना में शामिल अन्य व्यक्ति में प्रवेश करते हैं और अनुभव करते हैं कि वह कैसा महसूस करेगा। उदाहरण के लिए एक कुत्ता चल रहा है। हमने बिना किसी कारण के एक पत्थर लिया और कुत्ते को मारा। कुत्ता बहुत दर्द में था। हम पृथ्वी पर कुत्ते की पीड़ा का अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन जब उस सर्वोच्च प्रकाश ने फिर से उस कुत्ते के साथ हुई घटना को दिखाता है और हमें उस कुत्ते के शरीर में रखता है, फिर हम उस दर्द को महसूस करते हैं जो कुत्ते ने अनुभव किया। ऐसे ही हम अपने पूरे जीवन को देखेंगे और हर एक घटना का अनुभव करेंगे और फिर हम तय करेंगे कि हमें अगले जीवन में कैसा होना चाहिए। हम अपने अच्छे कामों के लिए अच्छी स्थिति और अपने बुरे कामों के लिए बुरी स्थितियों के देने के लिए उस परम ज्योति से अभ्यर्थन करेंगे और सर्वोच्च प्रकाश वो हमें प्राप्त करेंगे। हम पृथ्वी पर बिना शर्त प्यार से रहना सीख के वापस आने की वादा परम ज्योति से करते हैं और तब हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने का अनुरोध करेंगे। इस प्रकार हम इस चक्र में फंस गए हैं। यहाँ तक कि हमारे नायक ने भी अपनी जीवन की समीक्षा के माध्यम से जाना और उस चोर के दर्द का अनुभव किया और सर्वोच्च प्रकाश से अनुरोध किया कि उसे अपने अगले जीवन में मिर्गी से पीड़ित होना चाहिए। सर्वोच्च दयालु प्रकाश ने उन्हें अपने अगले
जीवन में मिर्गी होने का आशीर्वाद दिया। जब वह इस बात के लिए विनती कर रहा था कि सर्वोच्च प्रकाश ने उससे कहा, जो आप चाहते हैं उसे दूसरे व्यक्ति को देना सीखें, और जो आप नहीं चाहते हैं वह दूसरे व्यक्ति को मत देना। उस दिव्य अनुभव के साथ उन्होंने अपनी गलती को क्षमा करने की और उन्हें इस समस्या से मुक्त करने की प्रार्थना की, और उन्होंने दिव्य आशीर्वाद के साथ पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया। दोस्त, हम जो भी करेंगे वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यह कई तरह से हम तक पहुंचता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। भगवान राम ने एक पेड़ के पीछे खड़े तीर से बलि को मार दिया था, और जिसके कारण वह भगवान कृष्ण के रूप में पैदा होने के बाद एक तीर के साथ एक शिकारी के हाथों मर गया था। 14 दिनों तक एक तोते को पिंजरे में रखने के लिए भक्त रामदासू को 14 साल की कैद काटनी पड़ी। कर्म कोई भी नहीं छोड़ेगा। जैसे हम कर्म जगत में रह रहे हैं, वैसे ही कर्म करना अपरिहार्य है। यही कारण है कि हर काम जो हम करते हैं, यह हमारे अच्छे कर्म हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और हमें बढ़ने का कारण बनते हैं। जो कृत्य दूसरों को दुख पहुंचाता है, वह हमारा बुरा कर्म है। जैसे जैसे हमारे जीवन में बुरे कर्मों का प्रतिशत बढ़ता जाता है, हम कई कठिनाइयों और दुखों का अनुभव करते हैं। अगर हम इमली के बीज बोते हैं तो हमें इमली ही मिलेगी। अगर हम आम के बीज बोएंगे तो आम ही आएंगे। लेकिन सिर्फ एक नहीं, उनमें से सैकड़ों पैदावार। इसलिए हमें सोचना होगा और फिर परिणामों पर जागरूकता के साथ काम करना होगा जो हमारे कार्यों के साथ प्रकट हो सकता है। इसलिए हमें केवल उन चीजों का अभ्यास करना है जो हमें वापस खुश करेंगे। यह सोचकर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ चलेंगे और लोगों को नुकसान पहुँचेंगे तो इसके परिणामों से बचने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होता है। पूरा ब्रह्मांड तय करता है कि हम किसके लायक हैं और हमें वह मिलाता है। अकस्मात कुछ नहीं होता है, हम अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बनाते हैं। इसीलिए इन कर्मों के चक्र को सकारात्मक रखना इतना महत्वपूर्ण है। जब एक पक्षी जीवित होता है तो वह चींटियों को खा जाता है। जब वही पक्षी मर जाता है तो चींटी पक्षी को खा जाती है। समय और परिस्थितियों के दृष्टिकोण कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को जीवन में किसी की दुख देने की आलोचना नहीं करना चाहिए। अब हम जो अभ्यास करते हैं वह कुछ 100 साल बाद लोगों पर प्रभाव डाल सकता है। वे शायद यह नहीं जानते कि हम वास्तव में जीवन बिताया या नहीं। उनको हमारा नाम या हम कहाँ रहा ये सब भी नहीं जानते हैं। अपने बारे में जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकत हमारे अंदर है। हमारे आसपास की दुनिया पर हमारे प्रभाव के बिना एक भी दिन नहीं गुजरता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह एक अलग परिणाम देता है, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हमें क्या विविधता दिखानी चाहिए। हम जो भी चुनते हैं उसका सैकड़ों या हजारों लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है। एक पेड़ सैकड़ों मैच कर सकता है, लेकिन एक सिंगल मैच स्टिक से सैकड़ों पेड़ जलाए जा सकते हैं। इसलिए हमें अच्छा बनना होगा और अच्छा अभ्यास करना होगा। यह कर्म हमारे मन में विचारों के माध्यम से आता है, बोले गए शब्द के माध्यम से आता है। हम जो अभ्यास करते हैं उसके माध्यम से आता है। इसलिए हमें उन विचारों के बारे में सोचना होगा जो अच्छे कर्मों की ओर ले जाते हैं, दूसरे व्यक्ति को राहत पहुंचाने वाले तरीके से मधुर संवाद करते हैं और अच्छे काम करते हैं ताकि वे हमारे पास लौट आएं। हम अपने विचारों के माध्यम से 90% कर्म प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें इन विचारों को महसूस करने के लिए हर दिन ध्यान करने की आवश्यकता है। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.